प्यारे बच्चों, आइए हम लोग वर्कशीट नंबर 78 को करते हैं क्लास 9 के लिए 27 जनवरी का। ये वर्कशीट जो है ये एक्सरसाइज 13 पे बेस्ड है और एक्सरसाइज 13 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के वीडियोस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप 13.1 से लेकर के 13.8 का कोई सा भी क्वेश्चन मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए फिर से रिवाइज करते हैं, जितना रिवाइज करेंगे उतना बढ़िया है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, बोलता है ये घनाभ में पृष्ठों की संख्या क्या होगी। तो मैंने इसको सीधा सीधा ड्रॉ ही कर दिया है। देखिए ये क्यूबॉइड मैंने बना दिया है सारा कुछ। अब उसमें बोल रहा है पृष्ठ, पृष्ठ यानी फेस। अरे आपने माचिस का डब्बा तो देख रखा है ना, एक ऊपर एक नीचे, दो साइड में जहां से खोलते हैं और दो उसके बगल में जहां पर तीली को रगड़ते हैं। कुल कितने फेस हो गए? 6। तो पहला वाले में आप क्या भरिएगा? पहला वाला जो है आपका, उसमें आप क्या भरिएगा? 6। अब बोलता है कि घन में किनारों की संख्या, 12 किनारे होते हैं। फिर पूछ रहा है कि घनाभ में शीर्षों की संख्या, क्यूबॉइड में कितने शीर्ष होंगे। तो कितने शीर्ष होंगे आप खुद से गिन लीजिए। ये देखिए मैं अभी आपके सामने इसे मार्क कर दे रहा हूं, आप खुद से गिनिए। मैं ग्रीन कलर से मार्क करता हूं ताकि आप आराम से उसको देख सकिए और गिन सकिए। मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए कितने हो गए शीर्ष। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कितने वर्टिसेस हैं तो आप क्या बोलिएगा? जी 8 शीर्ष हैं। ओके, डन है। तो आप शीर्षों की संख्या में क्या लिखेंगे? 8। अब बोल रहा है कि घन के किनारों की माप, यदि आयतन, अगर आपको साइड दिया हुआ है, आपको साइड दे रखा है, बोलता है आयतन बताओ। तो आयतन क्या होता है? घन का आयतन, घन मतलब क्यूब, क्यूब का आयतन होता है a क्यूब। और इसका TSA क्या होता है? अगर पूछ दिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर। CSA पूछ दिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो 4a स्क्वायर। ये हो गया इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया। 4a स्क्वायर हो गया इसका CSA, और इसका वॉल्यूम क्या होता है वो तो हमने लिख दिया है। अब बोलता है यदि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h है तो आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन हो जाता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, बोलता है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुनी कर दी जाए तो इसका आयतन क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक घन क्यूब बना रखा है और आरंभ में मैंने इसकी भुजा A ले रखी है। ओके, फिर अब क्या हो गया? मैंने इसकी भुजा को दोगुनी कर दी, यानी वो भुजा कितनी हो जाएगी? 2a। भुजा जो है उसकी क्या हो गई? दोगुनी, यानी 2a हो गई। शुरू में आयतन क्या होगा? a क्यूब, और बाद में आयतन क्या होगा? 2a का क्यूब। तो 2a का क्यूब करेंगे यानी क्या होगा? 2a मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 2a। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और a इंटू a क्यूब, तो 8a क्यूब। तो आरंभ में आयतन a क्यूब था, बाद में आयतन 8a क्यूब हो गया। यानी अगर इसका अनुपात देखें तो क्या हो गया? a क्यूब अनुपात 8a क्यूब। a क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर? 1, यहाँ पर बचा 8, यानी 8 गुनी हो गई। तो मैंने 8 गुनी पे टिक लगा दिया है। ये देखिए टिक लगा हुआ है। फिर बोलता है कि माचिस का एक डब्बा है जिसका आपको दिया हुआ है डायमेंशन 4 इंटू 2 इंटू 3। बोलता है कि ऐसे 10 पैकेट वाले जो डब्बे हैं उसका आयतन कितना होगा। तो पहले एक का आयतन निकालिए। एक का आयतन क्या होगा? LBH। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 cm क्यूब। एक का आयतन 24 cm क्यूब है तो 10 का आयतन क्या होगा? 24 इंटू 10। 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 cm क्यूब। डन है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर D 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, बोलता है एक वस्तु, एक ठोस वस्तु जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसका वॉल्यूम बोलते हैं, हिंदी में आयतन। तो ऑप्शन D। अब बोलता है एक घनाभाकार पानी की टंकी है, एक टैंक है और उसका L और B और H सब कुछ गिवन है। बोलता है बताओ उसमें कितना लीटर पानी आएगा। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो LBH 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 2 60,
60 मीटर क्यूब हो गया। अब यहाँ पे हिंट क्या दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब की अगर टंकी होगी तो उसमें 1000 लीटर आएगा। हमारी टंकी तो 60 मीटर क्यूब की है, तो उसमें कितना पानी आ जाएगा? 60 मीटर को क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 60,000 लीटर। 60,000 लीटर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि एक टैंक है जिसका आपको लेंथ और विड्थ दिया हुआ है और बोलता है कि इसका वॉल्यूम इतना है, तो बताओ उसका हाइट कितना होगा। तो आपको हाइट निकालना है। तो आपको पता है ना वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है? आपको पता है आयतन बराबर होता है LBH। अगर हाइट निकालना है तो क्या होगा? आयतन को LB से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। तो आयतन गिवन ही है 16,000, उसको L ये है और B ये है, इसे डिवाइड कर दीजिए। 16,000 डिवाइडेड बाय 10 × 8, 1 0 और 1 0 कैंसिल हो गया, बचा 1600। 1600 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 200 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको बहुत प्यार से समझना होगा हमें। तो इसको जो मैंने बनाया उसके अलावा मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं। देखिए, एक बोलता है आयताकार कागज का या कोई भी चीज का पट्टी है। चलिए भाई, आयताकार बन जाइए पट्टी। अब इसमें इसका लेंथ दे रखा है, L दे रखा है कितना? 48, सॉरी हाँ 48 ही दे रखा है ना, 48 दे रखा है L। और इसका B कितना दे रखा है? इसका B दे रखा है आपको 36 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। अब क्या कर ले रहा है, इसके कोने से ना 8-8 सेंटीमीटर काट ले रहा है। 8-8 सेंटीमीटर काट लेंगे। देखिए 8 सेंटीमीटर इधर कट गया, 8 इधर कट गया, फिर यहां भी 8 कट गया, यहां भी 8 कट गया। तो ये 8 इधर और ये 8 इधर कट गया, तो 36 में से 16 माइनस हो गया, यानी ये बीच वाला पार्ट कितना बचा? 20। और उसी तरीके से इस L में से ये वाला 8 इधर चला गया, 8 इधर चला गया, तो 16 चला गया। तो 48 में से 16 चला गया, तो यानी ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये कितना बचा? 32। उसी चीज को मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है कि कैपिटल L जो है वो 48 है और जब काट ले रहे हो तो L 32 हो जा रहा है। कैपिटल B जो है वो 36 है और जब ये 8-8 काट ले रहे हो तो स्मॉल b कितना हो जा रहा है? 20। अब और इसका हाइट कितना हो जाएगा? 8 से काटा है तो उसका हाइट 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट। अब आगे से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको फंसना नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सीधा कर देना है। समझ गए क्या थीम होता है? अब बोल रहा है कि भाई इसका आयतन निकाल के दो, वॉल्यूम निकाल करके दो। तो वॉल्यूम यानी आयतन तो आपको पता ही है, आयतन क्या होता है? LBH। तो L आपको 32 है, B 20 है और H 8 है। लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना तो आता है आपको, कितना आ गया? 5120 cm3। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कमरे का आयतन दे रखा है, वॉल्यूम गिवन है 792 और इसका एरिया बेस का गिवन है 132। बोलता है हाइट निकालो, H निकालना है। ओके, तो सिंपल क्या होगा? H बराबर, तो अभी आपने देखा H बराबर क्या होता है? आयतन को लंबाई गुना चौड़ाई से, यानी आधार के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दीजिए, H आ जाएगा। कर लेते हैं, वो तो बहुत आसान है। क्या हो गया? ऊंचाई बराबर क्या हो गया? आयतन डिवाइडेड बाय लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई ही क्या होता है? क्षेत्रफल। आयत का तो ये आप पढ़े हैं ना। 792 को 132 से डिवाइड कर दिया, कितना गया? 6 मीटर। अब जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। बोलता है कि ये घनाभाकार बॉक्स है जिसका आयतन 48 है। बताओ, बोलता है कि इसका LBH क्या हो सकता है। तो बेसिकली घनाभ जो है उसका आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है LBH और ये 48 है। बोलता है अब इसका L क्या हो सकता है, B क्या हो सकता है, H क्या हो सकता है। तो सिंपल बात है, हमको इसको क्या करना है? हमको इसको फैक्टराइज कर लेना है। हमको इसको क्या करना है? फैक्टराइज कर लेना है। और फैक्टराइज कर लेंगे तो 48 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। अब L जो है 1, 2 गुना 3 6
और ये 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8। भाई आप ऐसा रख लो। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि एक ये वाला 2 ले लो, ये 3 ले लो एक साथ तो 8, और ये बी ये 3 रख लो, ऐसा हो सकता है। और नहीं तो तीसरा ऑप्शन ये है। आप कैसा भी बना सकते हो, कोई फिक्स आंसर नहीं है, आप कोई सा भी डायमेंशन ले सकते हो, लेकिन उस तीनों का प्रोडक्ट 48 ही होना चाहिए। और वो 48 निकलेगा कैसे? इसके फैक्टराइजेशन से। क्वेश्चन नंबर 9 बीच में छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 9 को भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? बोलता है कि घनाकार बॉक्स है, उसका आयतन है 512। आयतन जो है वो 512 है, देख लीजिए, जूम करके दिखा दे रहा हूं। बोलता है इसका लंबाई बताओ। तो घन जो होता है उसका आयतन क्या होता है? घन का आयतन जो होता है वो होता है a क्यूब। तो a क्यूब जो है वो आपको 512 दे रखा है, और आपको पता है 8 का क्यूब 512 होता है। यानी a क्यूब को आप लिख सकते हैं 512 को आप लिख सकते हैं 8m का क्यूब, क्योंकि ये मीटर क्यूब में है। यानी ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, यानी साइड क्या निकल करके आ गया 8। अब अगर आयतन निकालोगे तो क्या होगा? 8 गुना 8 गुना 8, 8 गुना 8 64, 64 को 8 से गुना करोगे तो 512 आ जाता है। ये 64, और 64 को अगर 8 से गुना करोगे तो कितना आ जाता है? 512। तो क्लियर हो गया सारा क्वेश्चन। और अगर इसको सही से बनाना है तो 13.1 से लेकर के 13.8 तक का जो मेरा वीडियो है उसको देखिए, उसमें बहुत डिटेल, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैंने समझा रखा है। थैंक यू।